सभी लोगों को जोड़िए इसमें। जी जी सर, काफी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, और भी लोग जुड़ रहे हैं, कुछ नेट इशू की वजह से नहीं तब जुड़ मैं पा रहे अपना हैं। शुरू करता हूँ वक्तव्य। प्रेम सिंह जी को जोड़िए। बोले तब कोई क्वेश्चन करें तब बोले। सवाल पूछ रहा था ठीक है। आप बोलो क्या गुरु जी डाउनलोड क्यों नहीं हो रही? म्यूट करो ना, साइलेंट के समझ के ना। सर प्रेम सिंह जी थोड़ा फोन नहीं उठा पा रहे हैं, तो आप तब तक स्टार्ट कर लीजिए अच्छा। जैसे जुड़ते हैं, है ना सर। टाइम भी ज्यादा हो चुका है सर, 3:13 हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग युवाओं को और युवतियों को आगे बढ़ाने के लिए स्वरोजगार संबंधी कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। मैं चौधरी बिशन सिंह राजकीय फल संरक्षण केंद्र मथुरा से मैं रिटायर हूं और 3 साल मेरी रिटायरमेंट को हो गए हैं। मैं विभिन्न कार्यक्रमों में खाद्य प्रसंस्करण की भूमिका को लोगों के बीच में रखता हूं और मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में युवा वर्ग के लिए खाद्य प्रसंस्करण डिपार्टमेंट एक मील का पत्थर साबित होगा। मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है और उसमें भी ग्रामीण अंचल में युवाओं का कोई भी तो मार्गदर्शन नहीं करता और युवा कुंठित है। युवा ये सोच रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। गांवों में खेती किसानी के अलावा दुग्ध उत्पादन होता है और इन दोनों चीजों में युवाओं की कोई भूमिका नहीं है। वो अपने माँ बाप को कोई भी सहारा नहीं दे पाते क्योंकि उनका इंटरेस्ट इस चीज में नहीं है। लेकिन खाद्य प्रसंस्करण ऐसी एक व्यवस्था है और ऐसा एक विचार है कि जो युवाओं के दिल में आएगा तो इसको अपना के वो अपना स्वरोजगार स्थापित करके अपने माँ बाप के बोझ को कम कर सकते हैं और अपना छोटा सा उद्योग लगा के अपना तो रोजगार पाएंगे ही, साथ ही साथ अपने घर वालों को भी उसमें एंगेज कर सकते हैं। साथ ही साथ जब उनको ज्यादा लाभ होने लगे, ज्यादा उनका कारोबार चलने लगे, तो गांव के युवाओं को सहायता के लिए मानदेय पर रख के उनको उचित मजदूरी दे के इस काम को बढ़ाया जा सकता है। हमारा खाद्य प्रसंस्करण में खाने पीने की चीजों से संबंधित हमारा डिपार्टमेंट है और खाने पीने की चीजों का जो मार्केट है वो खुद में है। जैसे नमकीन आम लोगों की रोजाना की दिनचर्या में शामिल है। मिठाई, आटा, खाद्य तेल, मसाले, चीनी, ये सारी चीजें गांव में ही तो पैदा होती हैं। किसान ही तो गांव में ही पैदा करता है इनको। और खाद्य प्रसंस्करण वह कला है कि इन चीजों को सीजन में खूब भरपूर प्रयोग करें। और बहुत से लोग फलों का, सब्जियों का, दलहन दालों का आप उद्योग लगा के अपना काम कर रहे हैं और अच्छा लाभ कमा रहे हैं। इससे भी अलग हटके हमारा जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में आज टमाटर की कीमत बहुत कम है। किसान को उसका कोई लाभ ही नहीं मिल पा रहा है और किसी समय में टमाटर इतनी बढ़िया कीमत मिलती है किसान को और यूजर जो करते हैं, जो प्रयोग करते हैं, उनको भी बहुत अच्छे दामों में वो मिलता है। और आजकल टमाटर जब सस्ता हो जाए तो किसान की किस्मत ही फूट जाती है। उसको आने जाने के लिए
जब वो ले जाता है मंडी में तो उसका आने जाने का किराया भी नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में फूड प्रोसेसिंग का ट्रेनिंग लेके, इसका प्रशिक्षण प्राप्त करके, अगर टमाटर पेस्ट बनाने की जानकारी, टमाटर प्यूरी बनाने की जानकारी लेके इसको गांव में ही, घर में ही सुरक्षित किया जा सकता है। और जब पेस्ट आपके पास सुरक्षित है, इस पे कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ये किसान का कच्चा माल माना जाता है। अगर युवा मैंने टमाटर का आपको उदाहरण दिया, अगर युवा जब टमाटर सस्ता हो जाए, जब किसान को उसका कोई मूल्य न मिले, उस स्थिति में टमाटर को सुरक्षित करके प्यूरी के रूप में या पेस्ट के रूप में सुरक्षित करके अपने घर पर रख लेता है, और ऑफ सीजन में इसकी कीमत दुगुनी और तिगुनी हो जाती है। टमाटर पेस्ट, टमाटर प्यूरी का प्रयोग होटलों में ग्रेवी बनाने के लिए, आपका सूप बनाने के लिए, और प्यूरी से केचप बनाने के लिए, सॉस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। टमाटर के इस पेस्ट को जूस के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इन चीजों में, अच्छा, रेलवे के कैंटीनों में ये बहुत बड़े पैमाने पे खपत होती है। आजकल इस चीज का अभाव है, जानकारी का अभाव है, और कोई भी ऐसी ट्रेनिंग हर युवा तक नहीं पहुंच पा रही है। डिपार्टमेंट सीमित है, कर्मचारी सीमित हैं। 8 कार्यक्रम हमारे पूरे जनपद के लिए दिए जाते हैं, 3 दिवसीय, और 8 कार्यक्रमों से पूरे जनपद को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। उसमें भी जो युवा जागरूक होते हैं वो तो इस क्षेत्र में आते हैं, और बहुत से युवा इस चक्कर में रह जाते हैं कि अरे इससे हमारा क्या होने वाला है। हमारा मतलब अगर हम इन युवाओं को घर पर ही खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण दें, तो 3 दिवसीय तो हमारा जागरूकता शिविर होता है। जागरूकता शिविर में हम 30 युवा या युवतियों को इकट्ठा करते हैं। उनकी क्वालिफिकेशन हाई स्कूल पास होनी चाहिए, उनकी उम्र 20 साल से अधिक होनी चाहिए। वो एक प्लेटफार्म पर 3 दिन तक हम एक जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, और जागरूकता कार्यक्रम में हम बताते हैं कि खेती किसानी से और दुग्ध उत्पादन से संबंधित कितने उद्योग लगाए जा सकते हैं, और इन उद्योगों को लगाने में कितना पैसा खर्च होगा, मार्केट की व्यवस्था क्या रहेगी, ये टेक्निकल जो इसमें आपका वो है, टेक्निकल नो हाउ कहाँ से प्राप्त होगा, ये चीजें हम उनको उपलब्ध कराते हैं। इससे संबंधित मशीनरी कहाँ मिलेंगी, उसकी जानकारी देते हैं, और फाइल उसकी कैसे तैयार होगी। और इसमें सरकार द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत अच्छी ये सुविधा दे रखी है कि यदि ग्रामीण अंचल में कोई मध्यम वर्गीय युवा, किसान का बेटा या बेटी या उसकी बहू अगर छोटा सा उद्योग लगाते हैं, मानो 2 लाख रुपए तक का उद्योग लगाते हैं, तो उसमें 1 लाख रुपए सरकार उनके खाते में अनुदान के रूप में देती है। हमारे गांवों में अगर एक अच्छी सी भैंस या गाय लेके कोई रोजगार किया जाए तो वो कम से कम 1.25 लाख रुपए की भैंस आएगी, और 3-4 महीने दूध देगी। वो 3-4 महीने दूध देने के बाद दूध कम हो जाएगा। ये प्रयोग फेलियर रहे हैं। लेकिन यदि ग्रामीण अंचल में 1.25 लाख रुपए का एक छोटा सा उद्योग खाद्य प्रसंस्करण का डाल दिया जाए, तो उसमें 50% की छूट है, यानी 60-65 हजार रुपया गवर्नमेंट दे देगी, और 60-65 हजार रुपए से कोई उद्योग लग जाए और केवल सेमी प्रोसेसिंग का लग जाए, जैसे कि टमाटर के सीजन में टमाटर का पेस्ट तैयार करें। अब आम आने वाला है, आम के सीजन में आम की फांकों का संरक्षण करें, नींबू के समय पे नींबू को सुरक्षित करें, अदरक को सुरक्षित करें, और गाजर को सुरक्षित करें।
सर आपका म्यूट हो गया सर, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। और कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है सर के फोन में, तो इसलिए सर चले गए। दोबारा दुआ बंद कर जाओ। Recording in progress. हेलो 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 जी सर। सर बोलिए। तो सर के मोबाइल में नेटवर्क थोड़ा इशू हो गया है, इस चक्कर में सर फिर से ज्वाइन कर रहे हैं अभी। हेलो। हाँ सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बताइए सर। जी जी सर। हेलो।
जिशन सर, क्या आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? आ रही है मेरी आवाज? जी जी सर, आ रही है। तो देखिए, मैं बताऊं आपको कि मेरा मानना यह है कि युवक मंगल दलों के द्वारा, युवक मंगल दलों में ग्रामीण अंचल में आपके युवक मंगल दल बने हुए हैं, और वहां पर आपके अध्यक्ष और ये मिलके अगर जागरूक हो जाएं तो उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, जिसमें एक योजना है आपकी PMFME, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, जो ग्रामीण अंचल में युवा या युवतियां कोई भी खाने पीने की संबंधित खाद्य पदार्थों से संबंधित कोई भी उद्योग लगाए हुए हैं और वो 3 साल पुराना है, तो उसके बढ़ाने के लिए, उसके उन्नयन के लिए योजना है, जिसमें 60% भारत सरकार और 40% राज्य सरकार का हिस्सा है। इसमें 35% तक अनुदान है मशीनरी और सिविल वर्क तकनीकी कार्य पर। लाभार्थी 8वीं पास होना चाहिए। इसमें 10% लाभार्थी का और 90% शेयर बैंक लोन से होगा। 3 वर्ष पुरानी इकाई स्थापित करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए ये आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि ये मेरी इकाई 3 वर्ष पुरानी है, जिसमें GST नंबर आप प्रस्तुत कर सकते हैं या उसका FASSI नंबर दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी योजना है। तो जो उद्योग ग्रामीण अंचल में बीमार हो गए हैं, ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि उन उद्योगों को सर्वाइव करने के लिए, चलाने के लिए एक योजना चल रही है सरकार की, और इसमें 35% तक अनुदान है मशीनरी और सिविल वर्क तथा तकनीक कार्य। इसमें हम युवाओं को मशीनरी और सिविल वर्क तकनीकी कार्य के लिए तथा इनको तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सरकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में युवाओं को गांव-गांव जाकर या न्याय पंचायत स्तर पर जाकर हम इसका प्रशिक्षण देते हैं। यदि एक जिला एक योजना ODOP में अगर आप इकाई स्थापित कराना चाहते हैं, जैसे हर जिले की, हमारे यहाँ मथुरा में पेड़ा है और अलीगढ़ में दुग्ध उत्पाद प्रोडक्ट हैं, इनको अगर कोई नई योजना के तहत ODOP के तहत कोई अगर इकाई लगाते हैं तो इसमें 3 साल पुरानी इकाई होना कोई जरूरी नहीं है। कहने का आशय यह है कि ODOP में आप एक उत्पाद, एक जिला में कोई भी उत्पाद संबंधित कोई भी खाद्य पदार्थ का उद्योग छोटा सा लगाना चाहते हैं, जो मैंने बताई थी उसमें 35% तक अनुदान मशीनरी, सिविल वर्क और तकनीकी के लिए है। और इसमें हम लोग आपको बाजार का भी मार्गदर्शन करेंगे, साथ ही साथ इसको कैसे बनाया जाए और कैसे इसमें सुधार लाया जाए, गुणवत्ता परक उत्पाद कैसे बनाया जाए, इसकी हम आपको प्रशिक्षण के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। एक है बहुत पुरानी योजना चल रही है आपकी 2017 से, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017। इसमें अगर ग्रामीण अंचल में लगने वाले उद्योग जिनमें अगर कोई भी जैसे राइस मिल लगाता है, ऑयल मिल लगाता है, खाद्य तेल मिल लगाता है, आटा मिल लगाता है, या दुग्ध उत्पाद से संबंधित प्रोडक्ट बनाना चाहता है, या आपका बेकरी संबंध आ गए, बेकरी संबंधी जो प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं, इनकी ग्रामीण अंचल में बहुत मांग है और ग्रामों में इन चीजों का अभाव है कि कोई तकनीकी ज्ञान उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। जैसे ढाबा फास्ट फूड का एक कार्यक्रम है, ढाबा फास्ट फूड में आप लोग अपना भाग्य जमाइए, ये इसमें भी सरकार आपको पूरा लोन की व्यवस्था करेगी और तकनीकी ज्ञान देगी। और ये हमारे यहाँ से बेकरी और कन्फेक्शनरी का 1 वर्ष का अनुभव ट्रेनिंग होता है आगरा से,
और एक ट्रेनिंग आपकी 3 महीने की होती है। उसमें भी हम फास्ट फूड और ढाबा के खोलने की तैयारी, उसमें लगने वाले उपकरण, मशीनरी और तरह तरह के उसमें उत्पाद बनाने की जानकारी और प्रशिक्षण देते हैं। हमारे प्रशिक्षण की एक खूबी होती है कि हम प्रशिक्षण को व्यवहारिक रूप में देते हैं और फिर उसका प्रैक्टिकल भी करा के दिखाते हैं और फिर उसका लिखित ज्ञान भी कराते हैं। और यदि ये ब्लॉक स्तर पर नेहरू युवक मंडल दल के सौजन्य से ब्लॉक स्तर पर अगर कुछ युवा और युवतियां इस खाद्य प्रसंस्करण संबंधी उद्योगों से जुड़ती हैं तो हम इनको प्रशिक्षण देके और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी उद्योग लगाने की पूरी जानकारी, इसकी मशीनरी कहाँ से मिलेगी इसकी जानकारी, इसके लिए जगह कितनी होनी चाहिए इसकी जानकारी हम देंगे। एक मेरा मानना यह है कि 3 दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण शिविर के द्वारा जनता को जागरूक करना और फिर 1 महीने के प्रशिक्षण में उस उत्पाद की, जैसे हम 30 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देंगे, किसी की रुचि नमकीन बनाने में और मिठाई बनाने में का उद्योग लगाने में होगी, किसी की रुचि आटा मिल लगाने की होगी, किसी की रुचि ऑयल मिल लगाने की होगी, तो या कोई व्यक्ति बेकरी संबंधी काम करना चाहता है, जैसे केक है, पेस्ट्री है, पेटीज है, डबल रोटी है, ये बनाने का काम करना चाहता है, तो 1 महीने का जो प्रशिक्षण दिया जाएगा उसमें उस प्रशिक्षार्थी से संबंधित जो उद्योग लगाना है उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। उस अब 1-3 दिन के शिविर में तो उतना ही किया जा सकता है, केवल कि योजना क्या है, योजना में क्या युवाओं के लिए लाभ है, क्या अनुदान है, क्या उनको सब्सिडी है। लेकिन साथ ही साथ मेरा तो ये मानना है कि आजकल कौशल विकास के जरिए प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, सबकी ये योजना है कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए। तो स्वरोजगार से जोड़ने के लिए खाद्य प्रसंस्करण का पहला स्थान है। हम गांवों में रहते हैं, गांवों के युवा खेती कार्य या पशुपालन का कार्य करने में रुचि रखते हैं, और यदि इनको इसी से संबंधित उद्योग लगवा दिया जाए तो इनको पैसा भी अच्छा मिलेगा और साथ ही साथ इनकी स्वरोजगार की एक नई पहल शुरू हो। अब आप लोग आज तक क्या कर रहे हैं, आपका किसमें मन है, ये तो आप ही जानते होंगे। लेकिन मैं जहाँ तक ग्रामीण अंचल में, मैं भी गांव से ही संबंधित हूँ, तो मैं जब गांवों में जाता हूँ तो बहुत से युवा मुझसे प्रश्न करते हैं कि क्या करना चाहिए। आजकल इस समय में कोई भी तो उद्योग सरवाइव नहीं कर रहा है और खेती किसानी का सौदा घाटे का हो रहा है, पशुपालन भी घाटे का सौदा हो रहा है। सरकार कहती है कि यदि दूध का भाव 60 रुपए किलो है, तो ये तो हम और आप सब जानते हैं, गांवों के लोग भी जानते हैं कि यार दूध से दही बना के बेचा जाए तो वो 60 रुपए का दही 120 रुपए और 100 रुपए में बिकता है। ऐसे ही अगर दूध से पनीर बनाने की कला सिखा दी जाए, दूध से क्रीम बनाने की कला सिखा दी जाए, दूध से सूखा पाउडर बनाने की, ये इसकी मशीनें आती हैं और मशीनें भी विद्युत चालित होती हैं। जो छोटी छोटी मशीनें होती हैं इनकी कीमत भी बहुत कम होती है और छोटे रूप में अगर गांवों में ये चीज लगाई जाती है तो आगे चल के इसको बढ़ाने के लिए सरकार भी साथ है। सरकार आपको पूरा सम्मान दे रही है, आपको पूरा पैसा भी दिलवा रही है, सब्सिडी भी दे रही है। तो ऐसे में आपको जुड़ना चाहिए इन कार्यक्रमों से। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे हर जनपद में राजकीय फल संरक्षण केंद्र है, वहाँ पर आपको ये तकनीकी ज्ञान, चाहे तो वो बेकरी संबंधी ज्ञान हो, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग संबंधी ज्ञान हो, चाहे वो आपकी जो ये होटलों में जो सामग्री बनती है, जो अच्छे अच्छे आइटम्स बनते हैं, यानी कुकरी एक सब्जेक्ट है
तो कुकरी में हम लोग जो विदेशी व्यंजन बनाने की कला भी सिखाते हैं। विदेश से आने वाले पर्यटक जो आते हैं वो क्या चीज पसंद करते हैं, वो क्या चीज खाते हैं, इन चीजों को हम यहाँ पर अपने भारत देश में, अपने प्रदेश में सीख के उनके अनुरूप अच्छे अच्छे व्यंजन अगर परोसते हैं तो ये भी उद्योग अच्छी तरह से यहाँ पनप सकता है। मैंने बताया आपको कि किसान का जो उपज होती है, चाहे वो फल हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे दूध हो, चाहे मसाले हो, ये अगर गांवों में शुद्ध भी मिलते हैं और कम मूल्य पर भी मिलते हैं। उसका मानना ये है हमारा कि अगर कोई चीज फल या सब्जी मंडी जाएगी तो उसके परिवहन में होने वाला खर्च, फिर मंडी टैक्स वगैरह और वहाँ की व्यवस्थाएं, यदि किसान अपने घर पे ही ये सब्जी पैदा करे, मसाले पैदा करे और इसका तकनीकी ज्ञान प्राप्त करके उद्योग स्थापित करे तो वो अपना स्वरोजगार स्वयं कमा कर सकता है। और मैंने ये पाया है, जैसे आंवले का मुरब्बा है, आंवले का मुरब्बा मेरे ख्याल से, मैंने तो नहीं पूछा, मैं तो अपने सेंटर का ही बना हुआ प्रयोग करता हूँ, लेकिन जहां तक है कम से कम 200 रुपये, पौने 200 रुपये किलो होगा। और देखिए हाथरस जनपद में आंवले का मुरब्बा बनाने की एक धर्मपाल मेहरा जी की एक फैक्ट्री है। वह किसी जमाने में फुटपाथ पर ये काम करते थे, फुटपाथ पर बेचा करते थे। आज उनका हाथरस में पहले नंबर का कारखाना। यहाँ पर अचार का भी बहुत बड़ा काम होता है, यहाँ पर टूटी फ्रूटी, यहाँ पर मुरब्बे, और इनका बड़ा काम है। हींग का तो काम है ही है, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण का भी बहुत बड़ा काम है। अब हमने ये देखा है कि इसमें कम से कम दूने का फायदा है। यदि 100 रुपये का मुरब्बा बन के तैयार होता है तो 200 रुपये का मिलता है। ऐसे ही टमाटर सॉस यहाँ पर 60-70 रुपये की बोतल बन के तैयार होती है, वो पौने 200 रुपये की बिकती है। अगर स्पेस बनाया जाए तो स्पेस की बोतल 100-125 रुपये की बन के तैयार होती है, 250 रुपये की मिलती है। तो ये चीजें आप गांवों में शुद्ध रूप से बनाएं, इसका प्रशिक्षण मैं दूंगा, बनाने की कला मैं सिखाऊंगा। और गुणवत्ता परक अगर शुद्ध आपने प्रोडक्ट प्रस्तुत किया है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है। देसी घी तो देसी घी होता है। देसी घी अगर खाने को मिल जाए तो उसकी तो महक और उसका स्वाद ही बता देता है कि ये देसी घी है। हम मानते हैं कि ग्रामीण अंचल में बसने वाली हमारी माता बहनें, हमारे युवा युवतियां, मनोवैज्ञानिक रूप से उनमें ये आदत होती है कि हम शुद्ध से शुद्ध चीज दें, हम मिलावट न करें। अगर शुद्ध चीज अगर आप अपने गांव के आसपास न्याय पंचायत स्तर पर ही देते हैं तो शुद्ध के लेने वाले बहुत हैं। बेशक 100 रुपए की चीज 120 रुपए में मिले, 125 रुपए में मिले। तो हमारा मानना यह है कि प्रशिक्षण तो हम दे देंगे, और प्रशिक्षण देने के बाद आप उद्योग लगाइए। सरकार, राज्य सरकार, भारत सरकार आपके साथ है। टेक्निकल नो हाउ, मशीनरी कहाँ मिलेंगी इसकी जानकारी, और जगह कैसी होनी चाहिए इसकी जानकारी, और कैसी जगह पे ये लगेगा वहाँ की जानकारी, ये सब हम आपको देंगे। और ब्लॉक स्तर पर आप अपने गांवों से लोगों को जागरूकता कार्यक्रम में जोड़ें। वहां से जागरूक होकर फिर 15 दिवसीय कार्यक्रम हमारे यहाँ होता है, उसका प्रशिक्षण दें, जिसमें हम करीब 8-10 प्रकार की डिश बनाना सिखाएंगे उनको, और डिश भी एक से एक लाजवाब होगी। उसका मानना यह है हमारा कि उसमें आप घर का काम, जैसे घर का ही आप फल सब्जी प्रयोग करेंगे, घर का ही मसाला प्रयोग करेंगे, शुद्ध रूप से बनाएंगे, कोई मिलावट नहीं होगी, तो वो आपका अच्छी तरह से बाजार में बिकेगा और उसको सब लोग लेंगे और अपना रोजगार, स्वयं का रोजगार आप स्थापित कर सकेंगे। अब मुझे ये बताइए, मुझे अच्छा ये लगता है कि आप लोगों को मैंने ये जो कुछ योजना के बारे में बताया, अब आप लोग उधर से क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसका जवाब देने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं क्या आपको बताऊं और आपकी क्या मंशा है, और आप हमसे पूछिए। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो सर से पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ,
सर ये ब्लॉक लेवल पे जो वो होगा कहने ट्रेनिंग होगी, इसका सर चार्ज आएगा या फ्री होगी सर? देखिए ये हमारे यहाँ केवल 20 रुपए तो रजिस्ट्रेशन शुल्क होता है, यानी उसकी फीस होती है। 20 रुपए सर जी। इसमें हम 15 दिवसीय एक खाद्य प्रसंस्करण का एक प्रमाण पत्र इश्यू करते हैं, ये सरकारी फीस होती है। अच्छा, इसके प्रैक्टिकल के लिए जैसे मुझको जैम बनाना है, जैम बना के दिखाना है, तो जैम के लिए जो रॉ मटेरियल होगा वह आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा। या तो ये व्यवस्था है कि उन बच्चों के बीच में इकट्ठा करके और वो अपना सामान ले आए। और देखिए प्रशिक्षण की व्यवस्था ये है तो अगर राज्य ग्रुप में भी वो लोग सर लाके सीख सकते हैं। हाँ, ऐसा है कि हम 8-10 डिश बनाना सिखाएंगे 15 दिन में उनको। तो व्यवस्था तो ये है कि 2 लोग मिलके सेब लिया, हमें चीनी ले आए और अपना ले जाए। लेकिन अच्छा ये लगता है कि जब जैम बनेगा तो सब लोग वहाँ चखने की भी बात कहेंगे ये कैसा है। तो कंट्रीब्यूशन के द्वारा कंट्रीब्यूशन करके 10-10, 5-5 रुपए करके और छोटा छोटा 1-1, 2-2 किलो का हम प्रशिक्षण उनको दे सकते हैं। और अगर सरकार के द्वारा कोई इसमें थोड़ा बहुत अगर मिल जाए, प्रैक्टिकल के लिए कुछ रॉ मटेरियल मिल जाए, तो वो युवाओं को खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, निःशुल्क ही जैसा होगा। 20 रुपए कोई बहुत बड़ी फीस नहीं होती है। तो ये ब्लॉक स्तर पर अगर युवाओं को ये प्रशिक्षण देने की बात होती है और अगर युवा जागरूक होता है तो पूरे राज्य में हर जिले में उद्योगों का जाल बिछ सकता है। और ये बहुत ही आजकल के जमाने की मांग है और इसमें आप अच्छा अपना स्वरोजगार का एक अच्छा माध्यम होगा खाद्य प्रसंस्करण, ये मेरा मानना है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो सर से पूछ सकते हैं, आप लोग भी पूछ लीजिए अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो। प्रेम सिंह कहाँ चले गए? चौधरी साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। और कैसे हैं? हाँ लेट गए, लेट गया ना, थोड़ा मैं चला गया था बताइए आप मीटिंग का संचालन कर रहे थे, बताइए क्या हुआ क्या? टाइमिंग का ध्यान नहीं दे पाएगा। ये किसका माइक खुला हुआ है जी? वो कहीं चला गया था, मैंने टाइम नहीं देख पाया था। अच्छा, और जब अच्छा। मोबाइल खोल के देखा तो उसी की मैं आपकी तैयारी में लगा हुआ था। जैसे कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो युवक महिला मंगल दल के जो अध्यक्ष और सदस्य जो युवक जुड़े हुए हैं, तो इन सभी के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा बहुत ही सुनहरा अवसर है। मतलब जो चौधरी बिशन सिंह सर हैं, ये हम सभी युवाओं के लिए एक तरीके से प्रेरणादायक हैं। क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ अपने गृह जनपद हाथरस में, इन्होंने गांव-गांव में 3 दिवसीय हर ब्लॉक में स्वरोजगार से संबंधित प्रशिक्षण दिया है 30 शिक्षार्थियों को। उसमें आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही आगे के लिए बढ़िया रहेगा। अपना खुद का स्वयं का रोजगार कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप अपने आसपास में रहने वाले लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। ठीक है ना? कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सामान बाजार से लाते हैं, उसको अपने घर पे स्वयं बना सकते हैं। अचार है, चटनी है, जैम है, जेली है, मुरब्बा है, चिप्स है, पापड़ है, बहुत सारे आइटम है, दूध से बनने वाले प्रोडक्ट है। ठीक है ना? तो आप सभी जो युवा इंटरेस्ट लीजिए इसमें आकर और चढ़ बढ़कर हिस्सा लीजिए। और जहाँ तक जरूरत पड़ती है तो चौधरी बिशन सिंह सर हैं, हमें मॉडल गांव की पूरी टीम है, हम सभी लोग आप सभी लोगों की मदद करेंगे इस प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए, आगे के लिए। ठीक है ना? और हमारे ये गृह जनपद मथुरा में ये पास में रहते हैं और सर बहुत ही सराहनीय कार्य है इनका, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। और जब भी जरूरत पड़ती है हमेशा हम इनको याद करेंगे और हमारे साथ मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। और देखिए प्रेम सिंह जी, मेरा मानना यह है कि यदि आपने अपने युवा मंगल दल में ये खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण पूरे जनपद में हर विकास खंड में आयोजित करा दिया, तो हर विकास खंड के कम से कम 4-5 गांवों में ये इकाइयां स्थापित हो सकेंगी। बिल्कुल। और फिर मेरा ये है
कि ये मानो एक युवक मंगल दल अचार बनाने का काम कर रहा है, दूसरा युवक मंगल दल सॉस बनाने का काम कर रहा है। तो बाजार भी उसी तरीका से हम लोगों के पास है। हमारे राजकीय फल संरक्षण केंद्र की एक विशेषता ये है कि हमारे यहाँ पर टेक्निकल नो हाउ लाभार्थी को उसके द्वारा ही कराया जाता है। अगर कोई सॉस बनवाने के लिए आता है तो उसको सॉस बनाने की जानकारी दी जाती है और सॉस वही बनाता है। तो अगर वो अपने एक बार उसने हमारे सेंटर पर आके बना लिया और हमारे मार्गदर्शन में बना लिया तो उसको बनाना जान जाता है। वो सेम वही चीज है कि जब ये युवा इन चीजों को अपने द्वारा खुद करेंगे और इनकी जिज्ञासा होगी कि हम इसको बना रहे हैं, तो इसके लिए बाजार में इतना बड़ा फायदा हो जाएगा कि ये ग्रामीण अंचल की शुद्ध चीज है और टेक्निकल नो हाउ ये लोग प्राप्त हैं और ये बिल्कुल एकदम शुद्ध चीज है हमारे सामने आ रही है। तो इसको बेचने में कोई परेशानी नहीं होगी। बस केवल इतना ही लिखा दिया जाए कि ये प्रशिक्षण ये लोग युवा राजकीय फल संरक्षण केंद्र से खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण लिए हुए हैं और ये गुणवत्ता परक और पौष्टिक खाद्य पदार्थ बनाते हैं। तो इसमें बहुत बड़ी बात हो जाती है और बात ये इसलिए बढ़िया हो जाती है कि जब उसमें हम गुणवत्ता डालेंगे, पौष्टिक आहार बनाएंगे और कोई भी ऐसी चीज नहीं डालेंगे जो मनुष्य स्वास्थ्य के प्रतिकूल है, तो डेफिनेटली वो बिक्री होगी। अच्छा, गांव में ही पैदा होगा और गांव में ही वो बिकेगा। लोकल फॉर लोकल होता है ना, आत्मनिर्भर वाली बात हो जाएगी ना कि गांव में ही ये तैयार होगा। अब मुरब्बा कौन नहीं खाना पसंद करेगा, अचार कौन नहीं खाना पसंद करेगा। अगर गुणवत्ता परक अचार और मुरब्बा सॉस बनाया जाए, दूनी कीमत पे बाजार में मिलता है, लोग खरीद नहीं सकते उसको, और कीमत भी कम रखी जाए क्योंकि गांव में रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा। और तो इसकी व्यवस्था जो है पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद में खाद्य प्रसंस्करण का एक केंद्र होता है। पहले भी नेहरू युवा केंद्र के द्वारा यानी युवक मंगल दलों में हमारे लोगों का प्रशिक्षण पहले भी चलता रहा है। अब आवश्यकता इस बात की है कि उसको अमल कराया जाए, उद्योग लगवाया जाए, सरकार की योजनाओं का उनको लाभ दिलवाया जाए और उनके घर पे जाके टेक्निकल नो हाउ उनको प्रशिक्षण दिलवाया जाए। इसमें छोटा मोटा खर्चा भी होगा। सरकार वैसे तो फ्री में ही ये योजनाएं सारी हैं, लेकिन छोटा मोटा खर्चा होगा तो वो युवा आपस में कंट्रीब्यूशन से प्रैक्टिकल करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो प्रैक्टिकल होगा उसको आपस में खा सकते हैं, उसका स्वाद चख सकते हैं कि कैसा होता है ये। अब हमने कल परसों हाथरस में एक कार्यक्रम दिया था, तो बड़ा बढ़िया कार्यक्रम था। हमने वहां पर संतरे का स्क्वैश बनवाया। अब संतरे का स्क्वैश गांवों में पेप्सी, कोको कोला इनका बहुत बड़ा अब आजकल वो चल रहा है, लेकिन ये अगर किसी आदमी को प्योर शुद्ध ताजा संतरा पिलाया जाए और एक तरफ केवल सैकरीन पड़ा हुआ पानी पिलाया जाए, बस केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें एक कोई खास उसका स्वाद नहीं है, खास उसमें कोई पौष्टिकता नहीं है, लेकिन संतरे का स्क्वैश अगर गांवों के लोगों को पिलाया जाए तो वो फायदा भी करेगा। और सबने ये कहा, वहाँ एक स्वर से कहा कि पेप्सी, कोको कोला जितने भी हमने पिए हैं उन सबसे ज्यादा बढ़िया स्वाद है। इसकी ये तारीफ होती है कि उसमें 25% जूस होता है, प्योर जूस होता है। संतरे के सुकास के अलावा नींबू का स्क्वैश, पाइनएप्पल का स्क्वैश, पके बेल का स्क्वैश और पके आम का स्क्वैश, ये तुम्हारे माजा, फ्रूटी, टूटी ये कुछ चल रही है, ये बिल्कुल बेकार। अगर आप पके आम का स्क्वैश पियेंगे तो फ्रूटी और माजा इनको भूल जाएंगे, इतना बढ़िया होता है क्योंकि वो शुद्ध आम का जूस होता है। इन चीजों की गांवों में जागरूकता होनी चाहिए और गांवों में शुद्ध पेय, क्या क्या पेय शुद्ध हैं, कौन सी चीज पीनी है, उस चीज पर ध्यान देना चाहिए। और कीमत भी इनकी बहुत अच्छी खासी होती है। अच्छा, बनाने में हाई स्कूल पास महिला या युवा, अगर अनपढ़ भी महिला हम उसको सिखा दें तो ये इतना सरल और इतना बहुत ही इजी गोइंग होता है कि एक बार बनाना सीख लिया और एक बार घर पे बना लिया तो आप बनाना सीख गए। बस उसमें छोटी सी टेक्निक या तकनीकी ज्ञान होता है, उसका हम ज्ञान देते थे।
अब देखिए, मैं अब आपको ले चलता हूँ एक दूसरी दुनिया की ओर, और मैं आपको बताता हूँ कि देखिए आजकल आयुर्वेद में बहुत काम चल रहा है, और आयुर्वेद में आंवला आंवला फल जो है वो अमृत फल कहा गया है। आंवले से 5-6 तरह की चीजें बनती हैं। आंवला से मुरब्बा बनता है, आंवला से कैंडी बनती है, जूस बनता है, जैम बनता है, च्यवनप्राश बनता है, और आपकी नवरत्न चटनी बनती है। ये चीजें अगर दैनिक रूप में प्रयोग की जाए तो आदमी को कोई रोग ही नहीं हो सकता। आंवले को वैसे खाया जाए तो कसैला होता है, इसको पक्षी भी नहीं खाते, पशु भी नहीं खाते, आदमी भी नहीं खाता। लेकिन अगर इसका रूप बदल दिया जाए, अगर प्रोसेसिंग इसकी कर दी जाए, तो जूस के रूप में इसको प्रयोग किया जा सकता है, चटनी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, अचार के रूप में, और कैंडी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि जिस फल की कोई कदर नहीं है, और उस फल की कदर इस कोरोना काल में हो गई। आपने देखा होगा, विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है आंवला, और आंवला अमृत फल है। अगर दैनिक रूप में आंवले का प्रयोग किया जाए तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, शरीर के अंदर कोई रोग नहीं होने देता है। आजकल गर्मी के सीजन में अगर आंवले के मुरब्बे का प्रयोग किया जाए, बड़ा तरोताजा होता है। और आंवले के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगर ताजे आंवले दैनिक रूप में ताजे आंवले 2 आंवले रोजाना खाए जाएं तो 6 रोग को भी ये ठीक कर देता है, इतनी इसके अंदर शक्ति होती है। अब आप लोगों को करना क्या है कि केवल एक 15 दिन का प्रशिक्षण आपको लेना है। उसमें हम ये सारी चीजें जो आपको बताई हैं बनाना सिखा देंगे, और सिखाने के बाद उनको आप सीख भी जाएंगे। सरकार से उसका प्रमाण पत्र भी आपको दिलवा देंगे। यदि आप कोई उद्योग डालना चाहते हो और अगर आपके पास सरकारी प्रमाण पत्र है और वास्तव में उसका ज्ञान है, तो आपको कोई भी बैंक मना नहीं कर सकता पैसे के लिए। सरकारी योजना में आप उसका लाभ ले सकते हैं। हमने बताया था 50-50 लाख रुपए तक की सरकार की ऐसी योजना है जिसमें 50 लाख रुपया तक वो अनुदान दे रहे हैं कि आप कैसे भी आगे बढ़ो। आपकी पुरानी इकाई है, उसको बढ़ाना है, उसको और आगे बढ़ाना है, आपको आवश्यकता है, तो उसके लिए अब सरकार दे रही है। तो आप, सरकार आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं, बाजार भी आपको हम उपलब्ध कराने के लिए बात कर रहे हैं। हम लोगों से कहते हैं भाई आपने कोई टीम तैयार की है, आपने कोई समूह तैयार किया है जो राजकीय फल संरक्षण केंद्र की तर्ज पर अचार, मुरब्बे, जैम, जेली, स्पेस, शरबत, सॉस ये बनाते हो, और हम जहाँ इन लोगों को हमने तैयार कराया है वहाँ लोग अच्छी खासी रूप में उनको खरीदते हैं, और उनका उद्योग सर्वाइव हो रहा है, और वो अच्छा चला रहे हैं, और वो अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो आप लोग क्यों नहीं आते? युवाओं के लिए ये संदेश है कि आप खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में अपना भाग्य आजमाइए। स्वरोजगार के साधन में सबसे बड़ा काम आपका इसी में, आपको खाद्य प्रसंस्करण में मुझे दिखाई देता है। इसके लिए जानकारी जब चाहेंगे, जब आप फोन के माध्यम से, जहां आप जगह पे बुलाएंगे वहां हम हर समय आपके लिए तैयार हैं, और हर समय आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। मुझे अच्छा जब लगता है जब आप लोग मुझसे कुछ पूछते हैं। ये तो मैंने अपनी तरफ से कह दिया, और आगे की मीटिंग में और मैं तैयारी करके और आपको छोटी छोटी खाद्य इकाई जहाँ पर हमारे युवा इसको चला रहे हैं उनका मैं उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, और ऑनलाइन उसको अवलोकन कराने का भी मैं आपको प्रयास करूंगा कि आप जैसे युवा हमारा प्रशिक्षण लेके कहाँ से कहाँ पहुंच गए और वो अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो आज की मीटिंग में और कुछ आपको कहना है वो बताइए मुझको, और कुछ आपके क्वेश्चंस हो इससे जो मैंने बताया आपको उससे संबंधित तो मैं उनको बताऊंगा। हेलो हेलो हाँ हेलो। जी सर। हाँ हाँ सर जी प्रणाम, मैं बनारस जिले से हूँ, आरा जिला ब्लॉक से, युवक मंगल दल अच्छा। अध्यक्ष रविंद्र कुमार गौड़। सर हाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं हाँ अगर इसको सीख के अपने अपने जिला में इसको हाँ सभी लोग को सिखवाया जाए तो हम यहाँ पे पहले कहाँ पे हमको सिखाया जाएगा?
आप लोग एक मैंने बताया नहीं, आप ब्लॉक स्तर पे कर लीजिए, न्याय पंचायत स्तर पे कर लीजिए, 30 लोगों को जो वास्तव में इसके लिए जागरूक हैं और जो वास्तव में इसको करना चाहते हैं जी जी कि भाई हमको कुछ करना ही करना है। खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। दलिया जी बनाने का काम कर सकते हो, आटा बनाने का काम कर सकते हो, उसी से आपका चोकर बनता है, उसी से आपकी मैदा बनती है, जी ये जी काम कर सकते हो। खाद्य तेल का काम कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा काम है। आजकल आप देखते हैं कि बढ़िया तेल नहीं मिल रहा है, नहीं और सर। आपने अगर क्वालिटी 100% सही रखी और रेट आपने अच्छा रखा, तब भी आपका बिकेगा। जी जी जैम है, जैम है, आपके यहाँ बहुत से फल ऐसे आते हैं सीजन में सस्ते मिलते हैं, मिक्स जैम बनाइए ना, और मिक्स जैम बना के लोगों को आप सेवा कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा, बूढ़ों को भी अच्छा लगेगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। जी जी इस क्षेत्र में आइए, आपको प्रशिक्षण लेना है। मैंने बताया तो, आप ये प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे प्रेम सिंह जी, इन्होंने हमको बताया था कि भाई जी चौधरी साहब, हमारा मानना ये है कि जो आपके प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर लग जाए, और ब्लॉक स्तर पर हम अपने अध्यक्षों के द्वारा, जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे कहाँ लेना है, ये प्रशिक्षण कहाँ आना है, तो ये तो तय करेंगे आप लोग। हम जी लोगों की ये है कि प्रेम सिंह हमसे कहेंगे कि आपको चौधरी साहब वहां प्रशिक्षण देने के लिए जाना है, हमारे 30 लोग जागरूक हैं, और वो उनकी आतुरता है कि भाई हमको कुछ तैयारी में है कि हम कुछ करना चाहते हैं। और जी जो आप वहां पर जिस संबंधी में मैंने बताया नहीं, 3 सेक्टर हैं मेरे, 3, एक खाद्य प्रसंस्करण है और कैनिंग है, जी और दूसरा है बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, और तीसरा है कुकरी। ये तीनों हमारे यहाँ हर मंडल पर तीनों की 1 वर्षीय डिप्लोमा है इनका। इसमें हम तकनीकी ज्ञान के साथ साथ उनका व्यवहारिक ज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान कराते हैं। जी इन चीजों को उसका छोटा रूप भी कर दिया है, 1-1 महीने का भी प्रशिक्षण है। जैसे आपको पेस्ट्री बनाने का काम करना है, मुझे जी पेस्ट्री बनाना है, तो पेस्ट्री बनाने का आप वहाँ 1 महीने में सीख आइए, पेस्ट्री कैसे बनती है, डबल रोटी कैसे बनती है, बिस्कुट कैसे बनता है, केक कैसे बनता है, 1 महीने में वो सिखा देंगे। अब आके आप वहाँ पर ना उसको खोल दीजिए दुकान को, जी तो वहाँ पर आपको जो रेसिपी मिलेगी और जो वहाँ ज्ञान मिलेगा, वो आपको बहुत ही चुनिंदा ज्ञान मिलेगा उसका। यानी आप अपने क्षेत्र में अच्छा कुछ कर लोगों के साथ में कर सकेंगे कि भाई अमुक आदमी का सामान हमने खाया है, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जी हम जी लोग देते हैं आपको ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं और विशुद्ध बनाने की बात करते हैं। अच्छा, हमारे 35 साल के अनुभव कब काम आएंगे, हमने 35 साल में यही आप लोगों को सिखाया है, और हम बढ़िया से बढ़िया चीज आपको सिखा सकते हैं। अब ठीक मैं है सर। मुरब्बे की बात करता हूँ आपसे। अगर मुरब्बा आपने मैंने आपको बताया जिस तरह से मैं मुरब्बा बनवाता हूँ या मैं बनाना सिखाता हूँ, उस तरह से मुरब्बा बना दिया, मैं यूपी टॉप मुरब्बा आप दे सकते हो। मैं जी शहद में मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा बनाना जानता हूँ। ये किसी आपने कभी खाया है? या नहीं सर। मधुमक्खी के शहद में मुरब्बे का संरक्षण, यानी आंवले का संरक्षण, जी तो बताइए, ये जो अब बेल आप देखते हैं, बेल बेल जी सर। बेल बेल पत्र, बेल ये सिफल, अब जी सिफल आपने लखनऊ, कानपुर, आगरा, बनारस, इसमें आपने देखा होगा ठेलों पे बिकता हुआ, जी लेकिन जी मैं शानदार बेल का स्पेस बनाना आपको सिखा दूंगा। बोतल निकालो, साफ सुथरता से आप उसमें पानी मिलाओ, पियो, न उसमें कोई चीनी मिलाने की आवश्यकता, न उसमें कोई छानने की आवश्यकता, बिल्कुल शुद्ध बना हुआ तैयार। इन चीजों की आजकल आवश्यकता है। आम के सीजन में आम का स्पेस बनाओ, अब संतरा चल रहा है, किन्नू चल रहा था, ये पेय पदार्थ बनाओ। पेप्सी मत पीजिए, पेप्सी के द्वारा आपको कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन आम का स्क्वैश या संतरा का स्क्वैश पियोगे तो 1 महीने के अंदर आपके शरीर की और आपके वो लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पी रखा है, यानी वो आपको ताकत देगा, वो आपको पौष्टिकता देगा, वो आपको ताजगी देगा, क्योंकि उसके अंदर फल का जूस है। स्क्वैश का मतलब ये होता है कि 25% उसमें जूस की मात्रा है, क्यों? जी तो इन चीजों का प्रयोग करो, ये कितना बढ़िया है। आप ढाबा फास्ट फूड डाल दो, तरह तरह के आपके व्यंजन बनाने की कुकरी में कला सिखाई जाती है हमारे सेंटरों में, वहां सीखिए, प्रमाण पत्र लीजिए, एक्चुअल में करिए, धोखा मत दीजिए, बढ़िया चीज बनाइए, बढ़िया चीज बेचिए और बढ़िया सौदा दीजिए।
बीच में आप अपने ही साथी को लगाइए। मानो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 1 किलो पर, तो 10 रुपया उस भैया को दीजिए, 10 रुपया आप खाइए, तो आप अच्छा सर्वाइव कर जाएंगे। तीसरे आदमी जिसने वो खाया है वो आपकी तारीफ करेगा, भाई बात सामान बहुत अच्छा मिला था। हमारा मतलब मानना ये है। इसकी जरूरत ये है कि ये आप युवा जागरूक हो जाओ और आप न्याय पंचायत स्तर पर 5-6 गांव के लोग जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको जोड़िए और जोड़ने के बाद एक प्रशिक्षण आयोजित कर दीजिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष इस चीज में हमारे ये इनको देख के बड़े खुश थे, बोले आप हमारे इसमें आइए और हमारे युवाओं को आप इसमें थोड़ा सा उत्साहित करिए, इस सेक्टर में लाने की कोशिश करिए। तो मैं कह दूंगा भाई, ये है मेरा मान। और आप बताओ, और बताओ, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। सर क्या लोग किसी जुड़ का रहे कोई हैं? क्वेश्चन हो तो सर से पूछ लीजिए। हाँ हेलो सर। सर मैं जिला बरेली से हूँ। बताइए। सर मैं कहाँ से? चाहता हूँ बरेली मैं से? क्या जी सर, बरेली से जिला अध्यक्ष हूँ, बरेली का, युवा कल्याण में। जिलाध्यक्ष बरेली? जी सर। अच्छा बताइए। हाँ सर मैं ये चाहता हूँ, जैसे आपने बताया जो महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए, ये प्रचार में आपका जो प्रचार है, अगली बार ट्रेनिंग होगी तो मैं काफी लोगों महिलाओं को इकट्ठा कर इस चीज को सुनवाना चाहता हूँ। नहीं, काफी से उसकी नहीं है, काफी से नहीं है, जी काफी से मेरा मतलब नहीं है। जो जागरूक है और जो वास्तव में करना चाहता है उन लोगों को जोड़िए। वहाँ भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। सर, वो वहाँ हमारे तो आपको मैंने जी सर। जी बोलिए जागरूक सर। लोगों को जोड़िए जी सर। जी और उनसे ये कहिए कि आपको उद्योग लगाना पड़ेगा, तब तो सीखो इसको। जी जी हाँ सर। और उद्योग में मेरी गारंटी, हाँ ये उद्योग मेरी गारंटी है कि मैं आपको मार्केट संबंधी फंडा भी दूंगा, कि मार्केट भी बताऊंगा कि ये कहाँ बिकेगा। जी जी जैसे मैं नवरत्न चटनी की बात कर रहा था आपसे, ये जी सर। अचार का विकल्प है। जी स्वाद नवरत्न चटनी का होता है सौंठ जैसा, और छोटे छोटे बच्चों को बहुत पसंद है। इसमें हम ड्राई फ्रूट भी डालते हैं और सीजनल फल डालते हैं। जैसे नवरत्न चटनी आंवले से भी बनाई जाती है, नवरत्न चटनी सेब से भी बनाई जाती है, और नवरत्न चटनी कच्चे पपीते से बनाई जाती है, और नवरत्न चटनी कच्चे आम से भी बनाई जाती है। चारों चटनी अपने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होती हैं। ड्राई फ्रूट के संयोग से पौष्टिक हो जाती हैं। बच्चों को भी पसंद है, बूढ़ों को भी पसंद है, आपको भी पसंद है। स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, आपका 100% आप उन 30 कोई महिलाओं डॉक्यूमेंट को हाई स्कूल सर पास इसमें हो और 20 साल से ऊपर जाना, कम से कम हाई स्कूल पास हो और 20 साल से उम्र ज्यादा हो। और ये कोई जी जोड़िए आप, और वहीं पर वहीं व्यवस्था हो जाएगी आपके। हम खाद्य प्रसंस्करण विभाग से करा देंगे आपको। हाँ बताइए भाई साहब, कुलवंत जी आप बताइए। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो सर से पूछ सकते हैं आप लोग। इसके प्रेसिडेंट हैं मनीष सर। सर नमस्कार। नमस्कार। सर हम उन्नाव जिले से बोल रहे हैं। अच्छा बोलिए, क्या नाम है? सर ब्लॉक प्रतीक नाम है सर, प्रतीक। ठीक, अच्छा जी सर, ब्लॉक में बताइए। किस अधिकारी से बात करें? हैं? ब्लॉक में किस अधिकारी से बात करें सर? ये तो आप ब्लॉक, अब ये तो हमारा जो फूड प्रोसेसिंग है ये तो जिले से संबंधित है। हाँ सर, मैंने ये जिले सुझाव उन्नाव। रखा था। हाँ जी जिले से संबंधित है। अगर जिले जी पे आप सूचना करेंगे तो ब्लॉक में इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। सर और किस अधिकारी से जानकारी प्राप्त करें? अब लिखो इसका पता, राजकीय फल संरक्षण केंद्र बरेली, राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र बरेली, ये जी 2 सर। पते हैं जहां पर आप संपर्क करके और आप वहां से इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। सर साहब हमारे उन्नाव यहाँ में 30 तैयार हैं या 30 पुरुष तैयार हैं या सम्मिलित दोनों ही तैयार हैं, तो वहां से ये प्रशिक्षण की व्यवस्था हो जाएगी। जी सर ऐसा हाँ है कि ये प्रत्येक जनपद के जितने भी युवा हैं वो अपने अपने जनपद में कहाँ संपर्क करें, वो स्वरोजगार से संबंधित प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, 3 दिवसीय 1 मंथ वाला, हाँ, तो फास्ट मैंने फूड बताया वाला, कि 100 डे वाला। हमारे हर जिले में, अध्यक्ष जी हमारे हर जिले में राजकीय फल संरक्षण केंद्र,
और मंडल स्तर पर राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र हैं। वहां पर मैंने बताया तीनों ट्रेडों में ये ट्रेनिंग होती है। और आपके आह्वान पर आप वो एक लेटर इश्यू करिए, आप प्रभारी राजकीय फल संरक्षण केंद्र से प्रदेश होने के नाते, कि हमारे युवा वर्ग के लिए ब्लॉक स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण दिया जाना है, इसमें आप हमारा सहयोग कीजिए। अच्छा, आप अपने अध्यक्षों से, जिला अध्यक्षों से ये अनुरोध करें कि आप अपने आसपास के जो युवा और युवतियां उद्योग लगाने के लिए इच्छुक हैं, तो वो आपसे संपर्क करें और आप हमारे सेंटरों को निर्देशित करें या उनसे अनुरोध करें कि भाई ये हमारे युवा तैयार हैं। तो ये मुहिम अच्छी होगी कि ब्लॉक स्तर पर जो जागरूक और जो इसके लिए तैयार हैं इस उद्योग लगाने के लिए, उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए। जी तो ये व्यवस्था की जा सकती है। नहीं, बिल्कुल, जो हमारे जो भी इच्छुक युवक महिला मंगल दल के अध्यक्ष सदस्य हैं, अगर जो भी इंटरेस्टेड होंगे तो हम उन जिलों में जो भी राजकीय फल संरक्षण केंद्र के इंचार्ज हैं, वहाँ के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनसे हम बिल्कुल संपर्क करेंगे उससे। हाँ हाँ, आपके आह्वान पर, आपके कहने पर आपके युवाओं को ये सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि काम ही हम बिल्कुल, लोगों का यही है। जी बिल्कुल, जो इंटरेस्टेड होंगे, जो इच्छुक होंगे, वो इस चीज में रखते हैं रुचि, हाँ, मतलब अपनी, तो उनको हम अवश्य मदद करेंगे। आप मदद करेंगे, हम मदद करेंगे। वहाँ के जो नहीं, राजकीय पूरा फल में पूरा संरक्षण आपको केंद्र ये कि अपने जिला जिले स्तर अध्यक्ष पर जो कर्मचारी होंगे, आपको, उन सबके माध्यम से मदद करेंगे हम बिल्कुल। जी ब्लॉक जी, स्तर पर गोष्ठियां आपको अपने कराएंगे, जिला इनको अध्यक्षों ट्रेन को करेंगे। ये, हाँ, तो एक चेन नहीं, हो मैं जाएगी। आप जिला जो भी अध्यक्षों इच्छुक को होंगे उनको कहेंगे, निर्देशित करने का कार्य करूंगा वैसे। हाँ, और यहाँ मथुरा और हाथरस को भी देख लूंगा। मथुरा और बिल्कुल हाथरस में ऐसा। जितने भी कार्यक्रम आप अध्यक्ष के द्वारा, आपके द्वारा कराए जाएंगे, मैं उनको करा दूंगा, मैं उनमें आपकी सहायता करूंगा। हेलो जी सर। जी बिल्कुल। जी, हेलो सर, जय हिंद। जय हिंद, जय, बताइए। सर, हम बच्चों के लिए खेल संबंधी भी कुछ जानकारी बता दीजिए। जी मैडम, ये आज का जो टॉपिक रखा गया है वो स्वरोजगार से रखा गया है, कि जो बेरोजगार जो गांव में जो युवा रहते हैं उनके संबंध में, खेल के संबंध में तो मैं जानकारी दूंगा आपको, ठीक है ना। आप कौन से जनपद से हैं? हम वाराणसी जिले से हैं। वाराणसी हैं तो रविंद्र गौड़ है ना, हमारा नंबर ले लीजिए उनसे। रविंद्र गौड़ को जानती हैं? अराजी लाइन में यस रहते हैं सर। ब्लॉक में। हाँ, यस सर, यस सर। हाँ, उनसे हमारा नंबर ले लीजिए, ठीक है। हम आपको जानकारी देंगे पूरी, क्या समस्या आ रही है आपको, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। आज का विषय वो बेरोजगार युवाओं को जो है रोजगार से जोड़ने के संबंध में, ठीक है ना, अपना स्वरोजगार स्थापित करने के संबंध में। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। तो मैं आपको बता दूं, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से मैं 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने सबसे पहले इनका 3 दिवसीय का कार्य पूरे जनपद में कार्यक्रम पहले इन्होंने एक दूसरा ब्लॉक में कराया था, 7वीं ब्लॉक में ग्राम पंचायत पड़ती है रोहिणी। उसके बाद में हमारा सेकंड कार्यक्रम हमारी ग्राम पंचायत में कराया था, गढ़ी तमना में, बरसान ब्लॉक में। हमारी वहाँ की महिलाओं ने सबसे ज्यादा संख्या युवक की तो 1-2 थी, बाकी की 28 महिलाएं थी। अगर 30 में से 28 महिलाएं थी, और 30 को 30 प्रतिदिन आते थे, जगह भी नहीं देती थी बैठने के लिए। हमारे यहाँ के वो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं, वो उन्होंने जो है जूस बना के दिया उसका, लेमन स्क्वेश का। उन्होंने उसको जब पिया तो वो रोजाना अपनी हाजिरी लगाने लगे, बोले कि वाह क्या बनाया आपने, थम्स अप, कोकोला, पेप्सी और ये स्प्राइट और ये ड्यू वगैरह आती है, वो फेल कर दिया आपने। तो उसके वो दीवाने हो गए, बोले आप बाकी में अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और इससे युवाओं को भविष्य बनाने के लिए बहुत मददगार साबित होगी अगर इस तरीके से करते हैं। तो इसी तरीके से हम चौधरी साहब ने हमको कई गांवों में बुलाया प्रमाण पत्र बांटने के लिए युवक महिलाओं के लिए। तो वहां पर भी ग्राम प्रधानों को इन्होंने जैम दिया, तो प्रधान जी ने जैम चेक किया तो वो प्रधान जी 3 दिन उपस्थिति लगाने लगे, बोले मैं रोज आऊंगा आपके कार्यक्रम में। पहले दिन तो जब कार्यक्रम होता है तो कम लाभार्थी इच्छुक होते हैं, बोले क्या ये अचार, जैम, जेली, मुरब्बा, क्या ये महिलाओं का काम है। तो जब उनको लगता है कि बाकी में बहुत ही अच्छा स्वरोजगार का प्रशिक्षण चल रहा है, यहाँ से प्रशिक्षण से संबंधित हमको बुकलेट मिल रही है, पढ़ने के लिए कॉपी मिल रही है, एक प्रमाण पत्र मिल रहा है, और सीखने के लिए
सीखने को भी मिल रहा है, खाने के लिए मिल रहा है और घर ले जाने के लिए मिल रहा है, तो इससे बढ़िया हमारे लिए क्या हो सकता है। तो वही है कि शुरुआत आप करिए, ठीक है ना। तो कुछ दिक्कत आती है, सब समाधान होता है उसका भी अगर, और जब जरूरत पड़ेगी तो हम सर का आपके पास ग्रुप में नंबर भी डाल देंगे। जब आपकी इच्छा करे सर से बात करने की, जब भी बात करिए, अपने सवाल भी करिए, उनसे जवाब भी लीजिए कैसे क्या करना है। चाहे जानते हो ना फिर भी सवाल करिए, गलत सवाल करेंगे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। यही नहीं कि अगर सवाल भी आप पूछना नहीं चाहते गलत करिए सवाल, मगर वहां से कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा उसका भी। तो प्रेम और सिंह जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप इस रूप में जाने जाएं कि इन्होंने ऐसी एक मुहिम तैयार की थी कि युवाओं को खेल तो दुनिया ने खिलाया, खेल के सामान उपलब्ध कराए, खेल जगत ही है इसका माला, लेकिन आपने स्वरोजगार की एक मुहिम चलाई है। ये अपने में ऐतिहासिक है, ये अपने में ऐतिहासिक है। और हमारा मानना हाथ में कम से कम 4-5 गांवों के युवक मंगल दल मुरब्बा बनाए, अचार बनाए, जैम बनाए, जेली बनाए, या स्क्वैश बनाए, सॉस बनाए, और वो हमारे जिले को सप्लाई करें और हमारे माध्यम से करें, राजकीय फल संरक्षण केंद्र के माध्यम से करें, और हर जनपद में यही काम हो। तो ये अगुआ हो जाएंगे युवा, आपके युवक मंगल दल, कि भाई ये जो है रोजगार की दिशा में बढ़ रहे हैं। और एक विशेष पहचान होती है, युवा है, ईमानदार है, गांव का है, और जब उसको गांव में ही कम पैसे में मटेरियल मिल रहा है और उससे सामान उत्कृष्ट बन रहा है और दूने का लाभ हो रहा है, तो कौन नहीं चाहेगा इसको आगे बढ़ाना, कौन नहीं अपनी रोजी रोजी के लिए। आजकल हर आदमी बहुत परेशान है कि मुझे क्या करें, मैं क्या करूं और मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे में ये गांवों का कार्यक्रम है, खेती किसानी से संबंधित कार्यक्रम है, और हाई स्कूल पास आदमी अच्छा खासा एक इंजीनियर को फेल कर सकता है अगर ये ईमानदारी से चल गया। तो स्क्वैश चल गया, या मुरब्बा चल गया, या अचार चल गया, तो ईमानदारी से आदमी करोड़पति बन सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्यों खाने का शौक तो हर एक आदमी को होता है। देसी घी की तरह से शुद्ध माल और अच्छी कम कीमत में मिले, कौन नहीं ले लेगा उसको। तो ये हमारा मानना है कि इसमें आप रोजगार से जुड़ने का युवाओं को एक सुनहरा अवसर खाद्य प्रसंस्करण में मैं देखता हूँ। बताइए। बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और हम आगे नेहरू युवा केंद्र और यूपी SRLM के लोग भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे भी संपर्क करके आपसे दोबारा सर आपकी मीटिंग कराऊंगा। देखिए कुलवंत जी, जी सर, मेरा मानना ये है कि पहली सरकारों में हमने नेहरू युवा केंद्र पे अपनी सीट पर बहुत हमने प्रशिक्षण दिए, लेकिन उन प्रशिक्षणों का कोई मतलब नहीं सिद्ध हुआ। वो प्रशिक्षण केवल खाना पूरी थी। लेकिन माननीय योगी और माननीय मोदी जी ये धरातल पे चाह रहे हैं, इसमें युवाओं का कल्याण संभव है, क्योंकि ये कागजों पे नहीं है, ये तो अब आपको धरातल पे दिखाई देगा और युवा इसकी अगुवाई करेगा और युवा अच्छा खासा इसमें इंटरेस्ट लेगा। क्योंकि अब ये नहीं है कि प्रमाण पत्र लेके बैठ जाओ और लोन ले लो और गाड़ी खरीद लो और उद्योग को मत लगाओ, कोई गारंटी नहीं है। कागजों पर ही उद्योग थे। अब माननीय योगी जी और मोदी जी की व्यवस्था में और सरकार की इस पहल पर युवाओं का कल्याण निश्चित है। युवा जागरूक है और युवा अगर इसका उद्योग लगाएगा, मैंने बता दिया ऐसी कोई योजना नहीं है जो किसान की आय को दूना कर दे, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण का उद्योग किसान की आय को दूना करेगा। जो उसका 5 रुपए किलो में टमाटर बिक रहा है, वह टमाटर 10 रुपए किलो में बिकेगा। और मेरा मानना यह है कि उसका टमाटर का दाम 20 रुपए किलो हो जाएगा। अगर उसने प्यूरी बना के उसका संरक्षण कर लिया, पेस्ट के रूप में कर लिया, तो उसका 20 रुपए का टमाटर बिकेगा 1 किलो। तो यहाँ तो 4 गुना हो गया। जो 5 रुपए किलो को बिक रहा था उसका 20 रुपए किलो बिकेगा। केवल टेक्निकल तकनीकी ज्ञान की तो कमी है, वो हम युवाओं को दे देंगे। जी सर, हमारा काम ही ये है। तो मैं हाथरस से और मथुरा से इस चीज की शुरुआत करूंगा। आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमको कहा कि भाई उनको हम ले गए, उनको बहुत अच्छा लगा कि इनमें हमारे युवाओं को जोड़िए, तो मैंने कहा जोड़िए। तो आपके जिला अध्यक्षों को आप सूचित करिए, ये प्रेम सिंह
जी बहुत अच्छे जागरूक हैं, इन्होंने भी खाद्य प्रसंस्करण में पहले ट्रेनिंग ली थी, उसी उसी से ये हमसे मिले और इन्होंने आवश्यकता जताई कि वास्तव में युवा और महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम बढ़िया है। जी सर। महिलाओं के लिए बैठे बैठे घर पे उद्योग लगाना, वो क्या करती हैं महिलाएं गांवों की, उनके लिए ये आसानी से उद्योग स्थापित किया जा सकता है और वो आराम से इसको चला सकती हैं। और बाजार इसका है, अच्छी चीज का बाजार सब जगह, शुद्ध मिले और सस्ती मिले और बढ़िया चीज मिले तो आप और हम सब उसके ग्राहक हैं। जी। और ये खाने पीने की चीजों का है तो ग्राहक भी हमें और बनाने वाले भी हमें, कौन आदमी नहीं कर। तो हम इसमें आप लोगों की यही मदद कर सकते हैं कि समाज स्तर पर युवाओं को जोड़कर उनको देंगे और उद्योग लगवा देंगे। हमें पूरी जानकारी है कहाँ से मशीन मिलेगी, किसकी आवश्यकता है और कहाँ ये बिकेगा, कहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा, ये सब और अच्छी सर जानकारी मिली आज हम सभी लोगों को। सर हम लोगों को पता ही नहीं था कि ये ऐसी जानकारी है और 20 रुपए में हम सब कुछ बनाना सीख सकते हैं। हाँ ठीक है सर, ये साथ यहीं पे सर हम मीटिंग को समाप्त करते हैं, है ना सर। और आपको हम आगे जब भी सर हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम आपको सर परेशान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी सर को आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, आपका भी सर, और सर का मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम हमेशा आपके साथ रेडी रहेंगे। आपने हमारे युवक महिला मंगल दल के सभी अध्यक्ष सदस्यों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने की काम किया और उनमें ऊर्जा भरने का काम किया। स्वरोजगार से जुड़ के अपने साथ साथ और लोगों का भी भला कर सकते हैं और अपने आप में एक उद्यमी के रूप में स्थापित करते हैं। वोकल फॉर लोकल वाली योजना को आपने जानकारी देने का काम किया और कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध हो सकता है वो हमारे पास ही है, गांव में ही है और हम कर भी रहे हैं कृषि के क्षेत्र में। उसको 9 रुपए की चीज को 100 रुपए में कैसे बेचा जा सकता है उसकी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ जरूरत पड़ेगी हमारे युवक महिला मंगल दलों को आपको हमेशा याद किया जाएगा। धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद।